Assalamu alaikum. Welcome to episode number 36 of our English language course. Today is our newspaper reading class because it's very beneficial for learning English language. So आज हम आपके लिए जो न्यूज़पेपर लेकर आए हैं ये अभी हाल ही का न्यूज़पेपर है, रिसेंट न्यूज़पेपर है जो कि फ्राइडे को एक बिल्डिंग गिरी है कराची में, लियारी में। तो उस बिल्डिंग के मुतालिक उसकी ख़बर जो है यहाँ पे नशर की गई है डॉन न्यूज़पेपर में। तो वो आपके लिए हम लेकर आए हैं। बड़ी बेहतरीन किस्म की वोकेबलरी है, वर्डिंग है, न्यूज़ है आपके लिए, ख़बर भी है, एक अलमनाक हादसा है वो भी आपके इल्म में आ जाएगा कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, और साथ में उसकी वोकेबलरी जो उसमें इस्तेमाल की गई है ऐसे डिज़ास्टर्स के मुतालिक वोकेबलरी भी आपको नोट करनी है अपने पास। जो मुश्किल अल्फाज होंगे उनको साइड में आपके अलग से करके लिखना है, जो न्यू आपके पास वर्डिंग आएगी सारी। और उसके अलावा रीडिंग भी आपने मुझे अपने पास ये सारी लिखनी है, जो भी मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ अभी, ये आपने सारा लिखना भी अपने पास नोट करना है और मुझे आपने पिक्चर सेंड करनी है और उसके साथ मुझे आपने विद ट्रांसलेशन ये पढ़कर सुनाना है। ठीक है, ये आपका टास्क है। तो बिला ताखिर चलिए न्यूज़पेपर की तरफ चलते हैं। तो कह रहे हैं कि एट लीस्ट 10 किल्ड एज कराची अपार्टमेंट बिल्डिंग कोलैप्सेस। तो कह रहे हैं कि कम से कम 10 अफराद जो हैं वो जहाँ बहक हो गए जब कराची में एक रिहायशी बिल्डिंग गिरी। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो अपार्टमेंट बिल्डिंग कोलैप्सेस, अपार्टमेंट बिल्डिंग जो है इसका मतलब है कि रिहायशी इमारत। ठीक है, रिहायशी इमारत, अपार्टमेंट बिल्डिंग, इसमें अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, रिहाइश बनी हुई लोगों की। तो वो वाली बिल्डिंग जो है वो गिरी। सही है, लेकिन आगे वर्ड क्या लेकर आए हैं? कोलैप्सेस। कोलैप्सेस क्या है भाई? ये कोलैप्सेस क्या है? कोलैप्सेस जो है, कोलैप्स असल वर्ब है कोलैप्स। कोलैप्स का मतलब होता है गिर जाना, ढह जाना। सही है, मुनहदिम हो जाना, ये मतलब भी आप कर सकते हैं इसका। तो कोलैप्स का मतलब होता है गिरना। ठीक है, लेकिन कोलैप्स के साथ यहाँ पे एस का इजाफा क्यों किया गया है बताइए मुझे। एस का इजाफा इस वजह से किया गया यहाँ पे कि क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है इसके पीछे। सही है, तो अब मुझे बताइए कि ये तो प्रेजेंट सिंपल टेंस हुआ कि अपार्टमेंट बिल्डिंग, ये पूरा मिलके सब्जेक्ट बन रहा है। कोलैप्सेस जो है ये उसका वर्ब है। ठीक है, तो सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है क्योंकि एक बिल्डिंग के बारे में बात हो रही है। एक बिल्डिंग गिरी है ना, बहुत सारी तो नहीं गिरी हैं, एक बिल्डिंग गिरी है, तो एक बिल्डिंग सब्जेक्ट है। तो आगे वर्ब के साथ ये ES लेकर आ गए हैं, कोलैप्सेस। ठीक है, तो अब मुझे बताइए आप कि आया यहाँ पर ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है या क्या है? तो याद रखिएगा कि न्यूज़पेपर वाले अक्सर, मैंने पहले भी जो मेरी एक न्यूज़पेपर की जो क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था कि अक्सर ये पास्ट में जो वाक़या हो चुका है उसके लिए प्रेजेंट सिंपल का टेंस इस्तेमाल करते हैं। न्यूज़पेपर का ये तरीक़ाकार है। तो आपने इसको लाजमी तौर पर इस बात को समझना है कि इसको आपने प्रेजेंट की मीनिंग में नहीं लेना है, इसको आपने पास्ट की मीनिंग में लेना है। अगर प्रेजेंट की मीनिंग में लेंगे तो मतलब क्या होगा कि रिहायशी बिल्डिंग गिरती है। अब रिहायशी बिल्डिंग गिरती है, ये तो एक रूटीन हो गई ना, ये तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में रूटीन बयान करते हैं। लेकिन ऐसी मीनिंग यहाँ पे है नहीं है, वो वाक़या होने के बाद ये रिपोर्ट हो रहा है। यानी जुमे को ये वाक़या हुआ है, ठीक है, और हफ्ते के न्यूज़पेपर में ये बात आई है, तो मतलब ये कि वो बिल्डिंग गिर गई। तो जो गिर गई उसको ये प्रेजेंट के लफ्ज़ के साथ बयान कर रहा है। ये न्यूज़पेपर का एक अलग किस्म का थोड़ा सा हट के एक स्टाइल है, इसको आपने अपने जहन में रखना है ताकि आप कभी भी पढ़ें तो आपके जहन में ये बात हो कि प्रेजेंट के टेंस को इस्तेमाल करते हैं लेकिन मीनिंग ये पास्ट की करते हैं। आगे देखें क्या कह रहे हैं। तो इसमें जो है कोई इतनी मुश्किल कोई वोकेबलरी नहीं है। अपार्टमेंट बिल्डिंग का मतलब रिहायशी बिल्डिंग है और कोलैप्स का मतलब होता है गिरना। ठीक है, कोलैप्सेस एस लगा क्योंकि वर्ब सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर। नेक्स्ट आगे क्या कह रहे हैं? ऑफिशियल से 5 स्टोरी कॉम्प्लेक्स इन लियारी हाउस्ड अराउंड 100 पीपल। अच्छा, हुकाम का कहना है, हुकाम कहते हैं या हुकाम ने कहा कि 5 मंजिला जो इमारत है लियारी में, ये इसमें 100 अफराद का घर था। सही, ये 100 अफराद की रिहाइश गाह थी। हाउस्ड 100 पीपल का मतलब 100 अफराद की रिहाइश गाह थी। ऊपर की बात भी करूँ ना, ऊपर जो तस्वीर है, ये तस्वीर देख के अक्सर इंग्लिश के लैंग्वेज के टेस्ट में आपसे ये टेस्ट लिया जाता है कि बताइए तस्वीर देखकर आपने कहानी बतानी है, तस्वीर में क्या हो रहा है वो आपने अपने अल्फाज में बयान करना है। ये अक्सर टेस्ट आते हैं इंग्लिश में लैंग्वेज के लोगों के लिए। तो आप देखिए ऊपर तस्वीर भी बनी हुई है, यहाँ तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। नीचे उन्होंने छोटी सी डिस्क्रिप्शन भी उसकी दे दी तस्वीर की। क्या कहना है ऊपर देखें, लिखा हुआ है रेस्क्यू वर्कर्स यूज हैवी मशीनरी इन लियारी
टू सर्च फॉर सर्वाइवर्स अंडर द रबल ऑफ एन अपार्टमेंट बिल्डिंग। रेस्क्यू का मतलब होता है कि बचाना, हिफाजत करना, किसी मुश्किल चीज़ से निकाल देना, ठीक है, तो उसको कहते हैं रेस्क्यू करना। तो रेस्क्यू वर्कर्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, यूज़ हैवी मशीनरी, वो एक हैवी मशीनरी को इस्तेमाल कर रहे हैं इन लियारी में, टू सर्च फॉर सर्वाइवर्स, जो ज़िंदा बच गए। सर्वाइवर का मतलब होता है जो ज़िंदा बच गया, यानी हादसे में जो ज़िंदा बच गए, सर्वाइवर्स को यानी ज़िंदा बचने वालों को तलाश करने के लिए। अंडर द रबल, कहाँ पर तलाश करने के लिए, मलबे के नीचे। रबल का मतलब होता है मलबा। ऑफ एन अपार्टमेंट बिल्डिंग, एक रिहायशी बिल्डिंग के, यानी रिहायशी बिल्डिंग के मलबे के नीचे वो जो ज़िंदा बच गए हैं उनको तलाश करने के लिए जो रेस्क्यू वर्कर्स हैं ये मशीनरी को इस्तेमाल कर रहे हैं। विच कोलैप्स्ड ऑन फ्राइडे, जो कि फ्राइडे को गिर गई थी, वो बिल्डिंग के जो जुमे को गिर गई थी। तो कह रहे हैं कि ऑफिशियल से 5 स्टोरी कॉम्प्लेक्स इन लियारी हाउस्ड अराउंड 100 पीपल। हुकाम का कहना है, ऑफिसर्स का कहना है कि 5 मंजिला लियारी में जो बिल्डिंग थी इसमें 100 अफराद की रिहाइश थी। हैड ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड डेंजरस, वो पहले से ही ख़तरनाक करार दे दी गई थी, ठीक है, उसे पहले से ही ख़तरनाक, डेंजरस का मतलब ख़तरनाक। हैड ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, वो बिल्डिंग जिसके बारे में पीछे बात चल रही है ना, सब्जेक्ट वो है, वो बिल्डिंग है। तो ये 5 स्टोरी कॉम्प्लेक्स, वो बिल्डिंग जो है वो पहले से ही करार दी गई थी। डिक्लेयर्ड का मतलब ऑफिशियली किसी को बता देना कि भाई ये इसकी मुद्दत ख़त्म हो गई, जैसे कहते हैं डिक्लेयर करना, सही, ऑफिशियली किसी चीज़ की अनाउंसमेंट कर देना, उसे डिक्लेयर करना कहते हैं। उसे करार दे दिया गया था, ऑफिशियली उसे करार दे दिया गया था डेंजरस, खतरनाक। रेस्क्यू एफर्ट्स हैम्पर्ड बाय सस्पेंशन ऑफ सेलुलर सर्विसेज। रेस्क्यू एफर्ट्स यानी कि बचाव के जो कोशिशें हैं, सही है, इमदादी कोशिशें, रेस्क्यू एफर्ट्स इमदादी कोशिशें हैम्पर्ड, रुक गई, बाय सस्पेंशन ऑफ सेल्यूलर सर्विसेज, मोबाइल सर्विसेज की मुअत्तली की वजह से, सही है। तो वो जो रेस्क्यू की जो कोशिशें हैं, बचाने की जो कोशिशें हैं, वो रुक गई थी। किस वजह से? क्योंकि मोबाइल सर्विस काम नहीं कर रही थी, सही है। मोबाइल सर्विस क्यों नहीं काम कर रही थी? ये जो आजकल के जो दिन चल रहे हैं मुहर्रम अल हराम के, तो इनकी वजह से मोबाइल सर्विस बंद कर देते हैं। पता नहीं ये क्या मेथड है, इसमें समझ से बाहर है। लेकिन बहरहाल जो बंद करने वाले हैं उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि वहाँ पे उन लोगों के साथ क्या गुजरी होगी जिनके ऊपर जो है वो 5 मंजिला इमारत आके गिर गई। तो कह रहे हैं कि कराची मेयर स्ट्रेसेस नीड टू evacuate hundreds of dilapidated buildings across the metropolis। कराची के जो मेयर हैं स्ट्रेसेस, उन्होंने जोर दिया है, किस बात पर जोर दिया है? नीड टू evacuate यानी खाली करने की ज़रूरत पर जोर दिया, सही। जो कराची के मेयर हैं उन्होंने इनखला की ज़रूरत पर जोर दिया, खाली करने की ज़रूरत पर जोर। एवैक्यूएट का मतलब होता है खाली कर देना, किसी जगह से लोगों को निकाल देना, एवैक्यूएट करना कहलाता है वो, ठीक है, कि लोगों को यहाँ से एवैक्यूएट करें, मतलब यहाँ से खाली कर दें, निकाल दें लोगों को। इनखला भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो इनखला की ज़रूरत पर जोर दिया है। कहाँ से एवैक्यूएट करना लोगों को, कहाँ से इनखला? हंड्रेड्स ऑफ डिलेपिडेटेड बिल्डिंग्स, कहाँ से? सैकड़ों खस्ता हाल बिल्डिंगों से, सही है, कि खस्ता हाल सैकड़ों बिल्डिंगें ऐसी हैं कि जिनसे उन्होंने इस ज़रूरत पर जोर दिया कि कई ऐसी खस्ता हाल बिल्डिंगें हैं जिनसे लोगों को फौरी तौर पे खाली कराना चाहिए, ठीक है। डिलेपिडेटेड बिल्डिंग्स अक्रॉस द मेट्रोपोलिस, पूरे शहर में, सही। मेट्रोपोलिस का मतलब होता है कोई ख़ास अहम शहर, तो पूरे शहर की बात हो रही है ना, यहाँ इस कराची शहर कराची की बात हो रही है, तो इससे मुराद पूरे शहर, मेट्रोपोलिस का मतलब शहर से। तो शहर से मेयर कराची ने इस बात की ज़रूरत पर जोर दिया है कि पूरे शहर से सैकड़ों ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो कि खस्ता हाल हैं, उनसे फौरी तौर पर इनखला की ज़रूरत पर उन्होंने जोर दिया है, ठीक है। ये फौरी तौर पर उनको खाली किया जाए, जैसे कि ये हादसा हुआ है, ऐसे और भी हादसे हो सकते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं आगे, बाय इम्तियाज़ अली, आगे जो रिपोर्ट की गई है ये इम्तियाज़ अली की जानिब से रिपोर्ट की गई है। कराची के बारे में बात हो रही है। एट लीस्ट 10 people lost their lives after a high-rise building collapsed in लियारी on Friday। कह रहे हैं कि कम से कम 10 अफराद अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए, सही। लॉस्ट देयर लाइव्स, अपनी ज़िंदगी खो बैठे। आफ्टर अ हाई राइज बिल्डिंग कोलैप्स्ड,
एक ऊंची इमारत के गिरने के बाद, ठीक है। हाई राइज का मतलब ऊंची। इन लियारी, कहाँ पे? लियारी में ऑन फ्राइडे को। विद मैनी मोर फेयर टू बी बेरिड अंडर द रबल, और इसके साथ साथ कई और ऐसे हैं, मैनी मोर, कई और ऐसे हैं, फेयर टू बी बेरिड, जिनके दबने का इम्कान है। बेरीड, ये BU है लेकिन इसकी साउंड BE की देंगे आप, बेरीड का मतलब क्या होता है? दब जाना। बेरी, दबना, बेरीड, दब गया, सही है। तो ये यहाँ पे एक इंट्रांजिटिव के तौर पे बयान हुआ है, सही, क्योंकि पैसिव वॉइस है। तो पैसिव वॉइस आपको मैंने पढ़ाया नहीं है, इस वजह से मैं इस पर बात नहीं कर रहा। फेयर टू बी बेरीड, उनके दब जाने का इम्कान है, ठीक है। तो कहाँ पे दब जाने का इम्कान है? अंडर द रबल, मलबे के नीचे। नेक्स्ट आगे कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल्स एंड विटनेसेस। ये बात जो कर रहे हैं ये अफसरान, ऑफिशियल्स यानी जो अफसरान हैं, हुक्काम हैं, उनके, और विटनेसेस यानी शाहिदीन। अफसरान और शाहिदीन के मुताबिक, यानी अफसरान और शाहिदीन के मुताबिक कई और लोग ऐसे भी हैं कि जिनका इम्कान है कि वो मलबे तले दबे हुए होंगे। 10 तो निकाल दी गई हैं लाशें, और भी कई ऐसे हैं जो मलबे तले दबे होंगे। द 5-story बिल्डिंग ऑन फिदा हुसैन शेखा रोड इन ली मार्केट हैड ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड अनइनहेबिटेबल। 5 मंजिला इमारत फिदा हुसैन शेखा रोड पे जो कि ली मार्केट में है, उसे पहले ही नाकाबिल रिहाइश करार दे दिया गया था। अब यहाँ पे आप वोकैबुलरी देख लीजिए कि ऑलरेडी का मतलब पहले से ही, ऑलरेडी मीन्स पहले से ही, डिक्लेयर करार दे दिया गया था। अनइनहेबिटेबल का मतलब है नाकाबिल रिहाइश। इनहेबिटेबल का मतलब काबिल रिहाइश, और अनइनहेबिटेबल नाकाबिल रिहाइश। अनइनहेबिटेबल पढ़ेंगे, अच्छा। नाकाबिल रिहाइश करार दे दिया गया था बाय अथॉरिटीज़, इदारों की जानिब से। अथॉरिटीज़ जो मुतल्लिका इदारे हैं उनकी जानिब से। ड्यू टू इट्स डिलैपिडेटेड स्ट्रक्चर, उसके खस्ता हाल ढांचे की वजह से, यानी उसका ढांचा जो था दिखने में ही खस्ता हाल लग रही थी कि ख़तरनाक है, ये किसी वक्त गिरेगी। तो उसके ड्यू टू का मतलब होता है वजह से। विच वॉज फर्दर वीकेंड बाय रिसेंट ट्रेंड्स, जो कि बाद में हालिया बारिशों के दौरान मज़ीद कमज़ोर हो गया था, सही। वीकेंड का मतलब कमज़ोर हो गया, वीकेंड का मतलब कमज़ोर हो गया, रिसेंट का मतलब हालिया, ट्रेंड्स का मतलब बारिशें, फर्दर का मतलब बाद में, यानी पहले से ही उसे खस्ता हाल होने की वजह से उसे नाकाबिल रिहाइश करार दे दिया गया था। लेकिन बाद में जो अभी हालिया बारिशें हुई, अभी भी कराची में अभी जो हफ्ता पहले जो बारिशें हुई हैं, तो इन बारिशों में मज़ीद वो कमज़ोर हो गया बारिशों की वजह से। DIG साउथ सैयद असद रज़ा टोल्ड डाउन, ये बात जो है वो साउथ के, यानी कि ज़िला साउथ के जो DIG हैं सैयद असद रज़ा, उन्होंने डॉन को बताई है ये बात, अच्छा। 9 bodies and 8 injured were brought to the civil hospital। कह रहे हैं कि 9 लाशें, बॉडीज़ का मतलब है डेड बॉडीज़, सही है। 9 लाशें और 8 ज़ख्मी जो हैं उन्हें ब्रॉड जो है ब्रिंग की 3rd फॉर्म है, तो पैसिव वॉइस चल रहा है ज़्यादातर, ठीक है। तो उन्हें लाया गया, ठीक है, उन्हें लाया गया। ब्रिंग का मतलब लाना है, तो ब्रॉड 3rd फॉर्म आ गई, लाया गया। 9 लाशों को और 8 ज़ख्मियों को सिविल हॉस्पिटल लाया गया। द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द हॉस्पिटल्स ट्रॉमा सेंटर टोल्ड डॉन, हॉस्पिटल के जो ट्रॉमा सेंटर है उसके एग्जीक्यूटिव ने डॉन को बताया। देयर वर 3 वुमेन अमंग द डिसीज्ड, डिसीज्ड का मतलब जो हलाक हुए लोग, जिनका इंतकाल हुए, उनमें कह रहे हैं कि 3 औरतें भी हैं, ठीक है। देयर वर 3 वुमेन, 3 औरतें हैं उन डिसीज्ड यानी कि जो हलाक हुए हैं उन लोगों में। डॉक्टर साबिर मेमन एडेड, ये बात डॉक्टर साबिर मेमन ने बताई, ठीक है। एडेड मज़ीद, एडेड का मतलब इजाफा किया मालूमात में, और तो मज़ीद ये बात बताई। द डिजीज्ड वर आइडेंटिफाइड एज फातिमा बाबू 55। अब यहाँ पे आपको क्या बता रहे हैं, अब उन सब के नाम और उनकी एजेस बता रहे हैं साथ में, सही है। यानी कि जो लाशें हैं उनकी शनाख्त की गई, आइडेंटिफाइड, उनकी शनाख्त की गई कैसे? नंबर 1 एज फातिमा बाबू, एक उनमें से जो है उसका नाम है फातिमा बाबू, जिसकी उम्र 55 साल है, 55। प्रेम 32, वसीम बाबू 35। ये सब मैं इसकी ट्रांसलेशन नहीं कर रहा, ये सब नाम है और उनकी उम्रें हैं, सही है, खाली पढ़ रहा हूँ उसको मैं। हूर बाय किशन 55, प्रेंटिक आरसी
21, सुनीता दया 35, दया लाल 40, वंडा कैलाश 13, अर्चना विशाल 24, किशन दयालाल 72। अब ये जो है ना, ये शायद कोई इनमें जो है ना वो नॉन मुस्लिम्स भी हैं इन बिल्डिंग्स में, तो इस वजह से अब उनके नाम थोड़ा सा चेंज हैं। तो जैसे मुझसे पढ़े जा रहे हैं, जैसे मुझे पता चल रहा है उसका ऐसे पढ़ना है तो उस तरह मैं प्रोनाउंस कर रहा हूँ। बाल इसमें कोई हो सकता है कि इसमें कोई मिस्टेक्स भी हों, क्योंकि नाम जो है ना अनफेमिलियर है मेरे लिए, तो इस वजह से। अच्छा जी, आगे कह रहे हैं द इंजर्ड वर आइडेंटिफाइड एज, जो ज़ख्मी हैं उनकी शनाख्त की गई एज, इस तौर पर, किस तौर पर आगे बता रहे हैं। यूसुफ सुबहान 50, राशिद अजीज़ 25, चंदा लाल 30, सनीता चेतन 30, कृष्णा दास 17, मुजीब अली 29, रोशान इस्लाम 32 एंड 3 month old भावना रोहित, सही, और 3 महीने का भावना रोहित, ये भी कोई नाम है किसी का। आगे क्या कह रहे हैं जी, देखें थोड़ी सी एक बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है, थोड़ा सा मोटा करके लिखा हुआ है। तो कह रहे हैं कि बिल्डिंग कोलैप्स एडिटोरियल ऑन पेज 6, कह रहे हैं कि बिल्डिंग कोलैप्स का जो इदारिया है, एडिटोरियल का मतलब इदारिया, वो बात जो इदारे ने, यानी कि जो न्यूज़पेपर के एडिटर हैं, उन्होंने अपनी तरफ से जो बात उसमें शाया की है, जो छापी है, वो पेज नंबर 6 पे आपको मिलेगा। इसमें ये कहना चाह रहे हैं। और आगे कह रहे हैं लियारी बिल्डिंग कोलैप्स एन इनएविटेबल स्ट्रेटजी foretold by cities illegal structures। अच्छा, कह रहे हैं कि लियारी बिल्डिंग जो गिरी है ये एक नाकाबिल फरामोश हादसा है। इनएविटेबल का मतलब नाकाबिल फरामोश, जिसे भुलाया नहीं जा सकता, सही है। इनएविटेबल ट्रेजेडी, इनएविटेबल ट्रेजेडी, नाकाबिल फरामोश हादसा, ठीक है। ट्रेजेडी का मतलब हादसा। foretold by cities illegal structures, जो कि बताया गया, पहले से ही बताया गया है, ठीक है, जो पहले से ही बताया गया है। फॉर टोल्ड का मतलब पहले से बताया गया, जैसे कि पिछली एक क्लास है उसमें भी आया था ना वर्ड फॉर सी का, कि फॉर सी मतलब पहले से उन्होंने पेश गोई की है। तो फॉर टोल्ड का मतलब ये कि पेश गोई करना, पहले से कोई खबर दे दें, उसे कहते हैं फॉर टोल्ड। तो फॉर टोल्ड बताया गया है पहले से ही, सही है। बाय सिटीज इलीगल स्ट्रक्चर्स, आगे फिर बात पूरी नहीं है, पूरी बात आगे होगी तो फिर यहाँ तक मैं ट्रांसलेशन कर देता हूँ। बताया गया है बाय सिटीज़, शहर के इलीगल, गैर कानूनी स्ट्रक्चर्स, ढांचों के। आगे जो है ना, आप पेज नंबर 13 पे जाएंगे तो फिर पूरी बात वहाँ पे लिखी होगी, यहाँ पे पूरी बात नहीं है, ठीक है। क्या कहना चाह रहे हैं, किसकी जानिब से बताया गया, ये पूरी बात यहाँ पे नहीं है। चले छोड़ें इसको, आगे पढ़ें क्या कह रहे हैं। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सैयद टोल्ड डॉन द विक्टिम सस्टेन क्रश इंजरीज टू द चेस्ट एंड हेड। पुलिस की जो सर्जन है, पुलिस के अंदर एक डॉक्टर होती है ना, कि जो आइडेंटिफाई करती है कि भाई इसकी मौत हो गई कि नहीं हुई है, इसको क्या मसला हुआ है, इस तरह की एक पुलिस के अंदर सर्जन होती है, डॉक्टर होती है, होता है या होती है, जो भी है। तो यहाँ पे जो बात कर रहे हैं कि जो पुलिस की जो सर्जन है, जो डॉक्टर है पुलिस की, उनका नाम है सुमैया सैयद। उन्होंने डॉन न्यूज़ को बताया है कि विक्टम्स जो हैं, विक्टम्स का मतलब मुतासरा लोग, विक्टम्स ज़ख्मियों को भी विक्टम्स कहते हैं, और हादसे के अंदर जो हलाक होने वाले होते हैं उनको भी विक्टम्स कहते हैं। विक्टम्स का मतलब होता है मुतासर लोग। तो विक्टम्स जो हैं सस्टेन्ड क्रश इंजरीज, उनको दबने के ज़ख़म आए हैं। क्रश इंजरीज का मतलब वो ज़ख़म को जो दबने से लगे, सही। क्रश इंजरीज, सस्टेन्ड का मतलब उनको लगे हैं, सस्टेन्ड क्रश इंजरीज उनको ज़ख़म लगे हैं, दबने वाले, सही, दबने वाले ज़ख़म लगे हैं उनको। टू द चेस्ट एंड हेड, सीने पर और सर पर, यानी जितने भी मुतासरा लोग हैं उनको सर पर और सीने पर क्रश इंजरीज आई है। जब जो सो रहे होंगे, ज़ाहिर है उनके ऊपर, बेचारों के ऊपर अगर बिल्डिंग गिरी होगी, उनके सीने पे चोट आई होगी। जो खड़े होंगे, बैठे होंगे, उन पे अगर आके छत गिरी होगी तो उनको ज़ाहिर है सर पे चोट आएगी। तो इस वजह से वो कह रहे हैं कि ज़्यादातर जो लोग हैं जो हादसे में मुतासर हुए हैं, उनको जो ज़ख़म आए हैं, दबने वाले ज़ख़म आए हैं, वो सर पर आए हैं और सीने पर आए हैं। आगे क्या कह रहे हैं, द डेथ टोल इज़ एक्सपेक्टेड टू राइज फर्दर, कह रहे हैं कि मरने वालों की तादाद में इजाफे का भी इम्कान है आगे जाके, ठीक है। डेथ टोल, टोल का मतलब क्या होता है, तादाद, नंबर। डेथ नंबर यानी मरने की तादाद, जो मौतों की तादाद है उसमें इजाफे का भी इम्कान है, सही। एक्सपेक्टेड का मतलब इम्कान है, टू राइज कि वो बढ़ जाए, फर्दर आगे जाके, यानी कभी जो ज़ख्मी है हो सकता है कि वो ऐसी तशवीशनाक हालत में भी हों कि वो
सरवाइव ना कर पाएँ, या फिर ये भी हो सकता है कि जो आगे मलबे तले से लोग निकलेंगे तो उनमें से भी क्या पता और भी लाशें निकल आए। अभी सारे लोग तो निकले नहीं है ना वहाँ से, तो कह रहे हैं ना कि वो मशीनरी अभी लगी हुई तलाश कर रही है। तो आगे क्या कह रहे हैं कि फर्दर मज़ीद आगे जाके और भी उनकी तादाद बढ़ सकती है। एज रेस्क्यू टीम्स वर क्लियरिंग द डेब्रिस इन सर्च ऑफ पीपल लेट इनटू द नाइट। एज रेस्क्यू टीम्स वर क्लियरिंग द डेब्रिस, क्योंकि जो रेस्क्यू टीम्स हैं वो मलबे को हटा रही हैं। इन सर्च ऑफ पीपल, लोगों को तलाश करने के लिए। लेट इनटू द नाइट, रात गए तक। Heavy machinery faced difficulty in reaching the site amid the narrow alleys of Liari। कह रहे हैं कि हैवी मशीनरी जो हैवी मशीनरी थी, फेस्ट डिफ़िकल्टी, उसे मुश्किल पेश आई। इन रीचिंग द साइट, उस मौके पर पहुंचने में, जो हैवी मशीनरी थी उसको मौके पर पहुंचने में मुश्किल पेश आई। कैसे मुश्किल पेश आई? अमिड द नैरो एलीज, तंग गलियों के दरमियान, क्योंकि वो जो जाए हादसा जो थी, जाए वकूआ जो थी, वो ऐसी जगह पर थी कि आसपास जो है वो तंग गलियां थी। तो अमिड का मतलब दरमियान। अमिड द नैरो का मतलब तंग। अमिड द नैरो एलीज का मतलब क्या होता है? गलियां, ठीक है। अमिड द नैरो एलीज ऑफ लियारी की तंग गलियों के दरमियान। तो पूरी ट्रांसलेशन दोबारा कर लेते हैं कि हैवी मशीनरी को लियारी की तंग गलियों के दरमियान से गुजर कर उस जाए वकूआ पर पहुंचने में मुश्किल पेश आई। अ लो इनकम नेबरहुड, लियारी के बारे में बता रहे हैं कि जो कि एक कम आमदनी वाला इलाका है, सही है। तो नेबरहुड का मतलब यहाँ क्या करेंगे? वैसे इसका मतलब पड़ोस भी होता है, लेकिन यहाँ पे करेंगे इसका मतलब इलाका, ठीक है। एरिया, नेबरहुड मतलब एरिया, यानी कम इनकम वाला एरिया है। वहाँ पे मुतवस्सित लोग रहते हैं, बड़े गरीब लोग रहते हैं। तो वहाँ पे ऐसे गुंजान आबादी है, इस वजह से वो खुली आबादी है। जैसे सड़क होती है ना डिफेंस के या गुलशन के जो एरिया होते हैं, खुले खुले जो होते हैं, उस तरह का इलाका नहीं है। कम आमदनी वाले लोग हैं, तो छोटे छोटे घर और गुंजान आबादी होती है बिल्कुल ना वहाँ पे। तो इस वजह से वो बता रहे हैं वहाँ पे। पुलिस इवन हैड टू बेटॉन चार्ज अ क्राउड दैट हैड गैदर्ड अराउंड द साइट। इवन का मतलब यहाँ तक के, तो इवन की ट्रांसलेशन हम पहले कर दें, उर्दू में हम यहाँ तक के पहले बोलते हैं। तो क्या करेंगे? उन तंग गलियों में मशीनरी पहुँचने की जो बात हो रही है उसके बारे में बात आगे चल रही है। कह रहे हैं कि यहाँ तक के पुलिस को लोगों पर लाठी चार्ज करना पड़ा। हैड टू बेटॉन चार्ज, पुलिस हैड टू बेटॉन चार्ज। बेटॉन चार्ज एक पूरा कंबाइन वर्ब है, सही है। कंबाइन दो लफ्ज़ों से मिल के वर्ब बना है, बेटॉन चार्ज। पुलिस हैड टू बेटॉन चार्ज। बेटॉन चार्ज क्या है? ये वर्ब है। सेकंड फॉर्म आती है बेटॉन चार्ज्ड, ईडी लगता है। थर्ड फॉर्म भी बेटॉन चार्ज्ड ये होती है। तो बेटॉन चार्ज एक वर्ब हो गया, पुलिस सब्जेक्ट है, ठीक है। तो पास्ट के बारे में बात हो रही है, पास्ट के बारे में, क्योंकि सब्जेक्ट आ गया पुलिस और हैड टू। जैसे आपको हमने प्रेजेंट सिंपल में इससे पिछली वाली वीडियो ही में, आज वाली क्लास से पिछली वाली जो क्लास थी इसमें ही आपको मैंने हैव टू का स्ट्रक्चर बताया था ना, कि मुझे ये काम करना पड़ता है। कहा था ना आपको, आई हैव टू गेट अप अर्ली, मुझे जल्दी उठना पड़ता है। लेकिन पास्ट में जब लेके जाएंगे, पास्ट सिंपल में, तो क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। यहाँ पे तो हैव प्रेजेंट फॉर्म है ना, वहाँ पे हैव सेकंड फॉर्म आएगी। तो पुलिस हैड आया यहाँ पे। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँगा मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ा, तो इंग्लिश में क्या कहूँगा मैं? मुझे जल्दी उठना पड़ा, इसको इंग्लिश में क्या कहूँगा मैं? आई हैड टू गेट अप अर्ली। आई हैड टू गेट अप अर्ली, मुझे जल्दी उठना पड़ा। पास्ट में बात चली गई ना, कि मैं गुजरे भी बात कर रहा हूँ अभी, कि मुझे जल्दी उठना पड़ा। तो यहाँ भी बात पास्ट की हो रही है, तो स्ट्रक्चर वही आला, हैड टू वाला आ गया। जैसे हमने प्रेजेंट में हैव टू कहा था, पास्ट में हैड टू आ गया, ठीक है। हैज़ हैव का पास्ट क्या होता है? हैड होता है। तो पुलिस हैड टू बेटॉन चार्ज, पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा, ठीक है। समझ रहे होंगे बात को मेरे ख्याल से। किस पे लाठी चार्ज करना पड़ा? अ क्राउड दैट हैड गैदर्ड अराउंड द साइट, उस हुजूम पर। क्राउड का मतलब हुजूम, जो वहाँ पे बहुत सारे लोग जमा थे वहाँ पे। ज़ाहिर ऐसे हादसा होता है तो बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं ना, वैसे तमाशा करने के लिए भी होते हैं और मदद करने के लिए काम होते हैं। वैसे हमारे यहाँ आजकल तो सेल्फी का दौर है, वीडियोज़ का दौर है, लोग वीडियोज़ बना कर टिकटॉक पर भी डालते हैं, तमाशा करते हैं और सोशल मीडिया की जीनत बनाते हैं ऐसे डिज़ास्टर्स को। तो कह रहे हैं कि वो क्राउड जो वहाँ पे जमा था, हुजूम था, उसको वहाँ से हटाने के लिए, सही है, उस हुजूम पर लाठी चार्ज करना पड़ा। दैट हैड गैदर्ड अराउंड द साइड, जो कि उस मौके पर जमा हुआ था वो हुजूम। टू मेक वे फॉर मशीनरी, मशीनरी के लिए रास्ता बनाने के लिए, ठीक है। ऑफिशल्स एडेड, मतलब जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने मज़ीद बताया, हुकाम ने मज़ीद बताया।
आगे क्या कह रहे हैं देखिए, गौर से सुनिएगा। द रेस्क्यू ऑपरेशन वाज आल्सो हैम्पर्ड by the suspension of cellular services for security reasons during the Muharram procession। कह रहे हैं कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो भी रुक गया। द रेस्क्यू ऑपरेशन वाज आल्सो हैम्पर्ड, हैम्पर्ड का मतलब रुक गया, रेस्क्यू ऑपरेशन भी रुक गया बाय सस्पेंशन ऑफ सेल्यूलर सर्विसेज, मोबाइल की सर्विसेज के मुअत्तली की वजह। सस्पेंशन का मतलब मुअत्तली, सस्पेंड कर दिया भाई, क्या कहते हैं सस्पेंड कर दिया, तो क्या मतलब होगा सस्पेंड कर दिया, मतलब उसको मुअत्तल कर दिया, ड्यूटी से आर्जी तौर पे हटा दिया गया। तो सस्पेंशन ऑफ सेल्यूलर सर्विसेज आर्जी तौर पर मोबाइल सर्विस के बंद होने की वजह से, फॉर सिक्योरिटी रीजंस ड्यूरिंग द मुहर्रम प्रोसेशन, मुहर्रम के जो जुलूस हैं उनके दौरान सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर, यानी कि मुहर्रम के जुलूस की सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर जो मोबाइल सर्विस बंद की है, उसके बंद होने की वजह से भी रेस्क्यू ऑपरेशन रुक गया, रेस्क्यू ऑपरेशन सही से फौरी तौर पर न किया जा सका। अब आगे उसकी तफसील भी बताएंगे मेरे ख्याल से आपको। कह रहे हैं कि रेस्क्यू 1122 स्पोकन पर्सन हसन अल हसीब खान टोल डॉन, कह रहे हैं कि रेस्क्यू 1122 के जो तर्जमान है, स्पोकन पर्सन का मतलब होता है तर्जमान, नुमाइंदे, जो कि हसन अल हसीब हैं, जिनका नाम है हसन अल हसीब, हसन अल हसीब खान। उन्होंने कहा है, उन्होंने जो डॉन को बताया, उन्होंने डॉन को बताया द इंसिडेंट हैड रिपोर्टेडली अकर्ड बिटवीन 9 and 9:30 AM। कह रहे हैं कि ये वाक़या मुबैना तौर पर 9 से 9:30 बजे के दरमियान पेश आया, सही है, बिटवीन 9 and 9:30 AM, यानी सुबह के 9 बजे और 9:30 बजे के दरमियान, यानी 9 से 9:30 बजे के दरमियान ये पेश आया। रिपोर्टेडली का मतलब मुबैना तौर पर, सही है, अक्सर खबरों में आप पढ़ते हैं ना मुबैना तौर पर, तो मतलब रिपोर्टेडली जो बयान किया गया, मतलब जो बयान दिया गया है उस बयान के मुताबिक, ठीक है। मुबैना तौर पर का मतलब ये होता है रिपोर्ट ये किया गया हमारे पास, बयान ये दिए गए। तो मुबैना तौर पर यह वाक़या 9 से 9:30 बजे के दरमियान, सुबह 9 से 9:30 बजे के दरमियान पेश आया। हाउएवर, ताहम, दे सेड दे रिसीव्ड इंफॉर्मेशन लेट, उन्हें इन्फॉर्मेशन जो है वो देर से मौसूल हुई, सही है। रिसीव का मतलब हासिल करना, मौसूल करना, कोई चीज़ लेना, तो हमें इन्फॉर्मेशन वो कह रहे हैं कि हमें देर से मौसूल, लेट का मतलब देर से। ड्यू टू द सस्पेंशन ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, जो कम्युनिकेशन नेटवर्क्स यानी मवासिलाती जो नेटवर्क्स हैं, यानी मोबाइल के जो नेटवर्क्स हैं उनके बंद होने की वजह से, सही, सस्पेंशन की वजह से, तातुली की वजह से। ही एडेड मतलब उन्होंने मजीद बताया, किसने बताया, ही एडेड से मुराद, ही से मुराद कौन है, 1122 का जो तर्जुमान है वो। अकॉर्डिंग टू DIG रज़ा, द बिल्डिंग नेम्ड गडा प्लेस वाज कंस्ट्रक्टेड ऑन 200 स्क्वायर यार्ड प्लॉट। DIG रज़ा के मुताबिक बिल्डिंग जिसका नाम था गडा प्लेस, गडा प्लेस ये ऐसा कोई नाम है, पता नहीं आप किसको उर्दू में इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे होगी, क्योंकि मैं उस जगह के बारे में जानता नहीं हूँ। तो कह रहे हैं कि गदा प्लेस होगा या गड़ा प्लेस ही होगा, तो ऐसे ही कुछ होगा ये। तो आप में से अगर कोई सही जानते हैं तो मुझे बता दें लाजमी तौर पे। तो जो नाम है उसका ना, क्योंकि प्रॉपर नाउन हर एक हम थोड़ी जान सकते हैं, कहाँ से पता चलेगा हमें, तो हर ज़बान का पता नहीं कौन सी ज़बान का ये लफ्ज़ है। तो कह रहे हैं कि जो बिल्डिंग है वहाँ पे जिसका नाम था गड़ा प्लेस वाज कंस्ट्रक्टेड, उसकी तामीर की गई थी ऑन 200 स्क्वायर यार्ड प्लॉट, 200 मुरब्बा गज़ के प्लॉट पर, 200 मुरब्बा गज़ के प्लॉट पर, यानी 200 गज़ का प्लॉट था, मुरब्बा गज़ का, स्क्वायर गज़ का, उसमें उसकी बिल्डिंग की तामीर की गई थी विद 4 अपार्टमेंट्स ऑन ईच फ्लोर, जिसमें हर फ्लोर पर यानी हर मंजिल पर 4 अपार्टमेंट थे वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ उसकी तामीर की गई थी। 2 pillars of building collapsed early in the morning around 4 AM। कह रहे हैं कि 2 पिलर्स जो बिल्डिंग के थे वो गिर गए सुबह सवेरे, अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सवेरे गिर गए थे, अराउंड 4 AM, यानी कि सुबह 4 बजे के, यानी शहरी के वक्त 4 बजे के इर्द गिर्द, उसके दरमियान, यानी तकरीबन 4 बजे, अराउंड 4 AM का मतलब तकरीबन शहरी के 4 बजे, ठीक है। बट यानी कि 2 बिल्डिंग सुबह 2 पिलर जो बिल्डिंग के हैं वो सुबह 4 बजे ही गिर गए थे, ठीक है। बट द बिल्डिंग वाज स्टिल स्टैंडिंग, लेकिन बिल्डिंग फिर भी खड़ी थी, यानी 2 पिलर्स गिरने के बाद भी बिल्डिंग खड़ी थी।
सही, ही एडेड मतलब उसने मज़ीद बताया। तो कह रहे हैं कि ऑल दो रेजिडेंट्स इवैक्यूएटेड एट द टाइम, अगरचे जो रिहायशी थे उनको बाहर निकाल दिया गया था। इवैक्यूएटेड वो बाहर निकल गए थे उस वक्त, यानी जब वो 2 पिलर गिरे उस वक्त तो लोग बाहर निकल गए थे। दे लेटर रिटर्नड टू देयर होम्स, वो बाद में दोबारा अपने घरों में आए थे। सही है, पहले तो निकल गए, फिर उन्होंने देखा बिल्डिंग तो अपनी जगह पे खड़ी है, दोबारा अपने घरों को वापस आए। और फ्यू आवर्स लेटर, कुछ घंटों के बाद यानी दोबारा घर में वापस आ गए थे। लेकिन बस उनके नसीब में ये हलाकत जो है, ये तबाही लिखी थी। अल्लाह ताला हम सबको ऐसे डिज़ास्टर से, ऐसी आफात से महफूज व मामून फरमाए। तो आज तक की उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। ट्रांसलेशन है, थोड़ी सी लंबी होगी क्लास, लेकिन डजन मैटर आपके लिए बहुत अच्छा है। जितना ज़्यादा आपके पास वोकेबलरी आएगी, स्ट्रक्चर्स आएंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो ये आपने मुझे सुनाना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।